इतनी रात गए तो ना मनी कंट्रोल चालू रहता है, ना हमारी कोई मार्केट्स चालू है कि हमें रेट देखना है। इत्तेफाक से आज तो इंडिया वेस्ट इंडीज़ भी मैच भी नहीं है कि हमको उसका भी टेंशन है, तो उसे फ्लाइट मोड या साइलेंट मोड पे करके जो लोग हैं हमें मिले अत्यंत भाव से इस भावधारा में हम आगे बढ़ेंगे। और विशेष सूचना मेरी सभी माता शारिका बहनों से, लगभग श्री संघ के जितने भी सभ्य सब आ गए, शायद यदि कोई बाकी रह गया और पीछे से आए लेट भी, आप इशारा करके मेहरबानी करके उनको आगे मत बुलाना के अटे आओ कूटे थारा वास्ते जगह राखी है, बस इतना ही आता है राजस्थानी, ज़्यादा नहीं आता है। बट किसी की भावधारा टूटे ऐसा मत करना। और अंदर अंदर बातें आप बिल्कुल मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि चालू भावधारा में आप लोग को बातें करते देख लूँ। मैं किसी को नाम से तो नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य कर सकता हूँ, मैं आपके पास आकर हाथ जोड़कर एकदम विनम्रता से आपको आगे बुलाकर बाकी की पूरी भाव यात्रा आपको यहाँ पे खड़े खड़े देखनी पड़ेगी। तो तय आपको करना है, आपको यहाँ बैठे भाव यात्रा देखनी है या आगे खड़े रहकर देखनी है। और भाइयों के लिए इशारा काफ़ी समझदार है। परम कृपालु शासनपति परमात्माओं के चरणों में वंदना। श्री संघ कौशल्यागार श्रवण श्रवणी भगवंतों के चरणों में वंदना। पधारा हुए चतुर्वेद संघ के चरणों में वंदना। परमात्मा का नाम लेकर हमारे आज की इस भावधारा का शुभारंभ करते हैं। आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिकरः आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनः स्तवो यदुवंश समुद्रेन्दु कर्मकक्षावताशः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयादुरिष्टनाश। प्रातःकाल हम राह्य प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह का प्रतिक्रमण। वह प्रतिक्रमण में हम दो चैत्यवंदन करते हैं। प्रतिक्रमण के अंत में एक श्री सिमंदर स्वामी का हम चैत्यवंदन करते हैं और एक आदिनाथ भगवान का। प्रत्येक चैत्यवंदन के पूर्व हम 3 दोहे या 5 दोहे बोलकर क्षमा समन देते हैं और उसके बाद हम चैत्यवंदन की शुरुआत करते हैं। जब भी आदिनाथ भगवान का चैत्यवंदन आता है उसमें एक दुआ आता है, हम सबको पता है, एकदम सरल शब्द है, जगमा तीरथ दो शत्रुंजय एकगढ़ कभी ऐसे मन में प्रश्न आया कि वर्तमान 24 के 20 तीर्थंकर परमात्मा समेत शिखर यानी शिखर जी से मोक्ष में गए, फिर शास्त्रकार भगवान ने ऐसा क्यों नहीं लिखा जगमा तीरथ दो बड़ा शत्रुंजय समेत शिखर। एकगढ़ प्रभु ऋषभ समोसर यानी एकगढ़ प्रभु पार्श्व के चंद्र प्रभया 20 तीर्थंकर जो मोक्ष में गए। तीर्थ तो वो भी है जहां से हमारे परमात्मा ने मोक्ष की प्राप्ति की। फिर भी दोहे में बड़ी स्पष्टता से बताया गया जगमा तीरथ दो बड़ा, 2 ही तीरथ शत्रुंजय और गिरनार। यदि हम अपनी बराबरी किसी के साथ करें, अगर अपने आप को किसी और व्यक्ति के साथ कंपेयर करना हो या किसी को अपना रोल मॉडल बनाना हो,
तो हम किसके साथ हमारा कंपैरिजन करें? जो व्यक्ति हमसे छोटा हो, हमसे पछात हो, यानी बैकवर्ड हो, ना तो वो फाइनेंशियली हमारे स्टेटस के बराबर आ सके, ना समाज में जो हमारा नाम है वो नाम के बराबर आ सके। हम अपनी कंपैरिजन उस व्यक्ति के साथ करें या ऐसे व्यक्ति के साथ जो हमारे से फाइनेंशियली भी कई गुना अधिक बड़ा व्यक्ति है, जिसका समाज में, संघ में नाम, प्रतिष्ठा, पद भी हमारे से ऊंचा है। जैसे कोई बिजनेसमैन हो, वो अपनी कंपैरिजन कोई कॉरपोरेट जाइंट या टॉप 10 कंपनियों से करे या सड़क पे लारी लेकर बेचने वाला कोई व्यक्ति हो उसके साथ करे। हमारा कंपैरिजन किसके साथ हो? जो हमारे से सुपीरियर है, हमारे से जो ऊंचा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। जगमा तीरथ दो बड़ा, दो तीर्थ इसलिए किया कि इस अवसर पीढ़ी काल के प्रथम आर्य में शत्रुंजय गिरिराज यानी पालीताना की ऊंचाई कितनी थी? कितने योजन? चलो मैं बताता हूं, 80 योजन। गिरनार की ऊंचाई कितनी थी? 26 योजन। दूसरे आर्य में शत्रुंजय की ऊंचाई 70 योजन। गिरनार की ऊंचाई 20 योजन। तीसरे आर्य में शत्रुंजय की ऊंचाई 60 योजन। गिरनार की ऊंचाई 16 योजन। चौथे आर्य में शत्रुंजय की ऊंचाई 40 योजन। गिरनार की ऊंचाई 12 योजन। पांचवा आर्य जिसमें हम रहते हैं, पांचवे आर्य में शत्रुंजय की ऊंचाई कितनी? यात्रा तो की है ना पालीताना की सबने, गिरनार की शायद नहीं की होगी, पर पालीताना तो ऐसा कोई व्यक्ति बचा नहीं होगा जिसने यात्रा नहीं की हो। जो हमारा इतिहास है, जो हमारी पुश्तैनी जायदाद, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो हमें परंपरा में मिली है। जगमा तीरथ दो बड़ा, जिस आर्य में हम जीते हैं उस आर्य में हमारे इस तीर्थ की ऊंचाई कितनी? शत्रुंजय की 12 योजन और गिरनार की ऊंचाई केवल 2 योजन। अब आने वाला आ रहा छठा आ रहा, छठे आर्य में शत्रुंजय की ऊंचाई कितनी? 7 हाथ। ये सबको पता है। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद हमको पसंद है छठा आर्य, उस आर्य में जन्म लेना शायद हमको भाग गया है कि हमको उसका ज्ञान है जो आर्य में हम जीते हैं, उसका ज्ञान नहीं। और उस छठे आर्य में गिरनार की ऊंचाई कितनी? कोई एक फिगर तो बोलो। सेंसेक्स है ये, तो लगी तो स्क्रिप्ट अपनी, इसमें तो हारने वाले हम। 400 हाथ, यानी पीढ़ी में, परंपरा में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी तक शत्रुंजय ऊंचा। तब गिरनार जो शत्रुंजय गिरिराज की 5वीं टूक है, 5 टूकों में से एक टूक है, वो हमेशा नीचे है, उससे छोटा है। परंतु एक आरा हम बराबरी करें ना, तो ऐसा हुआ कि शत्रुंजय 7 हाथ का, परंतु ये गिरनार 400 हाथ का आने वाले आ रहे हैं। इसीलिए ये 2 तीर्थ के जो शाश्वत है, जो गत 24 में भी थे, आने वाली 24 में भी ये तीर्थ लेने वाले। शायद समित शिखर मिट जाए, वैदातुंगलम शायद रहे ना रहे, कोई गारंटी नहीं है। ये कंफर्म है, आने वाली 24 में भी रहेंगे और उसके बाद भी जितनी 24 आएगी ये 2 तीर्थ रहेंगे। तीर्थों से एक बात याद आई, वर्तमान प्रभु के शासन में सबसे ऊंचा शिखर कौन से मंदिर का है? 7 माले का है, लकड़े का बनाया हुआ तारंगा। मूलनायक परमात्मा किसने बनाया प्रतिमा और किसने बनाया मंदिर?
कुमारपाल महाराजा 17 बार युद्ध में पराजय होने के बाद उनके गुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने कहा कि अजितनाथ भगवान का जिन मंदिर बनाओ, क्योंकि जिनके नाम में अजित है, जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा, ऐसे परमात्मा का जिन मंदिर बना के फिर युद्ध में जाओ। दादा का जिनालय बनाया, प्रतिष्ठा की, और फिर युद्ध में गए और 18वीं बार वो युद्ध जीत के आए। जो युद्ध 17 बार हारे, 18वीं बार वो युद्ध जीते। बाकी अन्य मंदिर के शिखर का अगर इतिहास लो तो ऐसा है, पहले हम भूमि पूजन करते हैं, फाउंडेशन भरते हैं, फिर पिलर्स आते हैं, उसके ऊपर खंबे, उसके ऊपर शिखर का निर्माण होता है। ये एकमात्र ऐसा शिखर है जो बेस ग्राउंड लेवल से बनाया गया, जिसकी शुरुआत ग्राउंड फ्लोर से हुई और 7 माले तक, 7 फ्लोर तक ऊंचा शिखर बनाया गया, वो भी केवल 1 रुपये में से। गुरु भगवान ने एक बटवा दिया जिसमें से रोज एक सिक्का निकलता था। उस एक सिक्के में पूरा मटेरियल भी आ जाता, जो कारीगर थे उनकी मजदूरी भी आ जाती। रोज 1 रुपया देना, वो सामान, वो कारीगरी, वो मजदूरी, उसमें सब आ गया और देरासर का काम शुरू। 1 रुपये में पूरा मंदिर बना। 900 साल प्राचीन है। अगर उससे हम कोई प्राचीन परमात्मा का नाम ले तो संप्रतिकालीन कितने जिन मंदिर बनाए संप्रति महाराजा ने? 1.25। और कितने परमात्मा की प्रतिमा भरवाई? 1.25 करोड़, यानी 1,25,00,000। भाई इसमें ऐसा कोई व्यक्ति है जिन्होंने उसमें से 125 प्रतिमा के दर्शन किए हो? 1.25 करोड़ का आंकड़ा है। 0.0001 यानी 125 प्रतिमा होती है, खाली 125 है। ऐसा कोई व्यक्ति जिन्होंने किए? कितने साल हुए? संप्रतिकालीन यदि कोई के हमारे जिनालय में संप्रतिकालीन प्रतिमा यानी 2400 साल पुरानी, यानी प्रभु वीर के शासन के बाद जिनका जन्म हुआ। परमात्मा के शासन को अप्रोक्सीमेट 2700 साल, ये 2400 साल, यानी उनका आयुष्य कोई पूर्वों में तो नहीं था, हजारों वर्षों में तो नहीं था, मामूली 70, 80 या 100 साल का हमारे जैसा। अगर 100 साल के आयुष्य में 1.25 लाख जिन मंदिर और 1.25 करोड़ जिन प्रतिमा वो भरवा सकते हैं, 75, 80, 85 साल के आयुष्य में 125 प्रतिमा के हम दर्शन तो कर सकते हैं ना, संप्रति महाराजा की भरवाई हुई। शायद भाव तो यही होना चाहिए कि हम भी इतनी प्रतिमा भराए, इतने मंदिर बनाए, पर उस भावधारा में कम से कम 125 प्रतिमा के दर्शन तो हम कर सकते हैं। कैसा अभिग्रह था उनको। रोज सुबह उठकर यदि कोई खनन विधि का मुहूर्त ना मिले तो नौकारशी नहीं करनी, यानी पचकान नहीं करना है। यानी रोज सुबह उठना, और जब तक कोई समाचार ना मिले कि आज इस जगह पे खनन विधि होने वाली है, खाद मुहूर्त होने वाला है, तब तक नौकारशी का पचकान नहीं करना, ये अभिग्रह। तब जाके 1.25 करोड़ जिन मंदिर बनाए। उससे प्राचीन 2800 साल पुरानी एक पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा है। पार्श्वनाथ भगवान के ही गणधर कपिल केवली ने भरवाई थी, जो भद्रेश्वर में विराजमान है। गुजरात में जो कच्छ भद्रेश्वर कहते हैं ना, वहाँ पे कौन से पार्श्वनाथ परमात्मा है? मैं तो गुजरात की बात कर रहा हूँ, कच्छ अंतरिक्ष तो महाराष्ट्र में आ गया। शामड़िया पार्श्वनाथ। हमको तो 108 में से शायद 9-10 नाम आते हो, भीड़ भंजन, चिंतामणि, शंखेश्वर, जो इजी हो, अंतरिक्ष है, जीरावला, बाकी ये सब पार्श्वनाथ भगवान के तो नाम भी याद नहीं है हमको। कुल 1008 पार्श्वनाथ है, जिसमें से हमारे पास 108 है, और हमको उसका भी 1%, एक 8वां नाम भी याद नहीं है।
किसी को भी पूछे ना 18 पार्श्वनाथ भगवान के नाम बताओ 108 में से 9, 10, 11 तक तो फास्ट मुंह खुलेगा, फिर स्पीड धीरे 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 15, 16 नाम पे तो विकेट गिर जाएगी कि भाई अभी इससे ज्यादा तो आते भी नहीं है। उससे पुरानी एक प्रतिमा है, वो भी पार्श्वनाथ परमात्मा है, 2900 साल कौशिक मुद्रा में खड़े। कौन से पार्श्वनाथ? नागेश्वर पार्श्व। इजी था, बता दिया ना, कौशिक मुद्रा में थे तो आ गया। अभी उससे भी एक पुराने हैं, ये शांतिनाथ भगवान है, वो भी कौशिक मुद्रा में। अब बताओ गोपावर कितने पुराने अभी ये बताओ? 87,000। बहुत बढ़िया बता। 87,000 ईयर्स प्राचीन कौशिक मुद्रा में खड़े भोपावर के शांतिनाथ भगवान। एक पार्श्वनाथ परमात्मा है जो 11 लाख वर्ष प्राचीन है। मुनि सूरत स्वामी भगवान के शासन में भरवाई गई प्रतिमा। कौन से पार्श्वनाथ? क्या शंखेश्वर पार्श्वनाथ, एक ही नाम आता है बस। चलो एक हिंट देता हूं, लाल कलर के, लाल वर्ण के। कौन से पार्श्वनाथ? थोड़ा क्लोज हो, स्टार्ट ए से होता है, अब नाम बताओ। अंतरिक्ष भी नहीं, अजाहरा पार्श्वनाथ, 11 लाख वर्ष प्राचीन। कभी जाओ तो पता चले, पिंक, बेबी पिंक कलर के पार्श्वनाथ भगवान है वेरावल में, ब्लू कलर के पार्श्वनाथ भगवान है एमपी में, लाल कलर के पार्श्वनाथ भगवान है प्रभास पाटन के पास अजारा में। बट हम जाते नहीं तो हमको पता ही नहीं। उससे प्राचीन जिसके शासन में हम रहते, महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा है। कौन से परमात्मा, कौन से तीर्थ में विराजमान है? चलिए बोलिए बोलिए, महावीर स्वामी भगवान जिसके शासन में हम रहते। पावापुरी तो अभी बना है। एक आवाज तो आया, कौन सा? कुलपाक जी। किसमें से बनाई गई है प्रतिमा पता है? हाँ, भरत चक्रवर्ती के हाथों की अंगूठी में रहे रत्न, यानी उंगली कितनी बड़ी होगी और उस उंगली में जाने वाली रिंग कितनी बड़ी होगी, उसमें जड़ा हुआ रत्न, उस रत्न में से बनाई गई प्रतिमा, यानी कुलपक जी के महावीर स्वामी सबसे प्राचीन भरत चक्रवर्ती के शासन में ही हुआ था, आदेश्वर भगवान के शासन में। उससे प्राचीन पार्श्वनाथ परमात्मा है। कौन से? अभी तो बोल दो, एक ही नाम है उसमें, शंखेश्वर पार्श्व। कितने प्राचीन? गद 24 के 9वें तीर्थंकर दामोदर तीर्थंकर के शासन में कौन से श्रावक ने भराई? आषाढ़ी श्रावक। कितनी प्रतिमाएं भरवाई? 3 पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भरवाई। हमको तो खाली एक ही पता है, शंखेश्वर। दूसरे दो? जिसका क्रेज हो, जिसका चमत्कार हो, जो दादा हमारी सुने और हमको पिया दे, वो हमारे। स्तंभन पार्श्वनाथ और खंभात के पार्श्वनाथ, तीनों प्रतिमा आषाढ़ी श्रावक ने भरवाई एक साथ, तीनों। खाली फर्क इतना है कि शंखेश्वर का महत्व है, इसलिए हम शंखेश्वर जाते हैं। दूसरे जो 2 जगह के पार्श्वनाथ भगवान अभी लाइट में आए नहीं है, इसलिए हम नहीं जाते। चलिए एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूँ, आपको जवाब देना है, बहुत सिंपल सा। केबीसी होस्ट कौन करता है? कौन बनेगा करोड़पति? उसकी वाइफ का नाम, बेटे का नाम, उसकी बहू का नाम। वाराणसी में परमात्मा के कल्याणक कितने हैं? एकदम सिंपल। करोड़पति वो बना, कुछ लेना देना हमको अमिताभ बच्चन से।
घर बैठे हमारे बिजली का बिल आता है, उसको तो सब कुछ फ्री है। कितने करोड़ों बनाए, कभी देखे गया हमको? वाइफ पॉलिटिशियन है, एमपी है राज्यसभा में, कभी काम आए हमारे? लड़का भले बड़े पर्दे पे फेल हो चुका, फिर भी हमें याद है उसका नाम, भले हीरो हिट हो या फ्लॉप हो, भले उसकी बीवी मिस इंडिया ही क्यों ना हो, फिर भी हमें याद है। परंतु जो हमारे अपने हैं परमात्मा, वो परमात्मा के कल्याण कहाँ पर हुए, उस इतिहास से हम वाकिफ हैं, हमको वो तक नहीं पता। जो पुरुषादानी पार्श्वनाथ भगवान पे हम श्रद्धा रखते, वो पार्श्वनाथ परमात्मा के वाराणसी में कितने कल्याण, हमको उसका भी ज्ञान नहीं। बता दूं ना तो आप घर जाके, ठीक है चलो ये तो जवाब आ गया, काम करना, ये मेहनत आपको करनी है, कल गूगल सर्च करना कि वाराणसी में परमात्मा के कल्याण कितने हुए, तो आपको जवाब मिलेगा। एक सुंदर सा दुआ, इस दुए से हम आज की ये भाव यात्रा का शुभारंभ करते हैं। जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक गढ़ ऋषभ समूह सरिया, एक गढ़ नेम कुमार। क्या दो तीरथ, और उसने हमें क्या दिया, और उस तीरथ को हमने लौटा कर क्या दिया। आज की पूरी भाव यात्रा इसी पर है। चलिए इसे सुंदर से दुए से आज की इस भाव यात्रा का हम शुभारंभ करते पाएंगे। जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक घड़ ऋषभ समूह सरिया, एक घड़ नेम कुमार। जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार। सब में जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक घड़ ऋषभ समूह सरिया, एक घड़ नेम कुमार, एक घड़ ऋषभ समूह सरिया, एक घड़ नेम कुमार। सब साथ में, सबको ये पद आता है, सबको साथ में करें, साथ में। ओ जगमा हो, जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक घड़ समूह सरिया, एक घड़ नेम कुमार। साथ में एक घड़, एक घड़ नेम कुमार। सोरठ देश में संचयो नचयो गढ़ गिरनार, सोरठ देश में संचयो नचयो गढ़ गिरनार, सहसा वन फरशो नहीं, एनो एक गयो अवतार, सहसा वन फरशो नहीं, एनो एक गयो अवतार। जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार,
साथ में तालियों के साथ। जगमा तीरथ दोवड़ा शत्रुंजय गिरनार एक गढ़ ऋषभ समोसया एक गढ़ हेम कुमार। हमारे कल्याण मित्र अवश्य बोलते हैं कि भक्ति में जुड़ना हो तो 3 चीज का संगम होता तो बहुत ही अनेरा आनंद आता है। हाथ, होठ અને હૈયું। ગુજરાતીમાં બોલते કે હાથ, હૈયું અને હોઠ આ 3 ભળે तो भक्ति में आनंद आनंद આવી जाए। सबको समझ में आए? हाथ, होठ और हमारा हृदय सब साथ में मिलके इस परमात्मा निर्णय भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं। जगमा तीरथ दो बड़ा होठ से शत्रुंजय गिरनार। साथ में जगमा तीरथ दो बड़ा शत्रुंजय गिरनार एक गढ़ ऋषभ समोसरा एक गढ़ हेम कुमार एक गढ़ ऋषभ समोसरा एक गढ़ हेम कुमार एक गढ़ हेम कुमार एक गढ़ हेम कुमार। सुंदर से शब्द थे। सोरठ देश में संचर्यो न चढ़ियो गढ़। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज तक गिरनार की यात्रा नहीं की? खरी हाथ ऊपर करेंगे। 5-7 जन हैं जिन्होंने आज तक गिरनार की यात्रा नहीं की। यानी सोरठ देश में गया न चढ़ियो गढ़ गिरनार। सहसा वंश फर्श्यो नहीं एड़े गए। मतलब ये मेरा भव व्यर्थ गया, वेस्ट गया, क्योंकि मैं शत्रुंजय जाकर आया परंतु मैं गिरनार नहीं गया। जो 2 तीर्थ शास्त्र में बताए गए। पार्श्वनाथ भगवान की बात चालू थी ना। एक पार्श्वनाथ परमात्मा है जिनका चमत्कार आज भी है। जैसे हम शंखेश्वर जाते हैं ना दसम के लिए, पूनम के लिए, या तो दसम के लिए भी नहीं जाना है, पूनम के लिए भी नहीं, कोई भी तिथि पे जाओ। रोज प्रातःकाल पुजारी भगवान का मंदिर खोलता है, अंदर जाकर परमात्मा की शुद्धि करके परमात्मा को पक्षाल करता है। पक्षाल करके उसका एक सेट क्रम है, वो बाहर आता है और वो परमात्मा के शिखर की ध्वजा के दर्शन करता है। और जैसे ही पुजारी ध्वजा के दर्शन करता है वो ध्वजा लहरानी शुरू हो जाती है, चाहे कोई भी सीजन हो, ठंडी हो, गर्मी हो, या वसंत ऋतु हो या वर्षा ऋतु, वो ध्वजा लहरानी शुरू हो जाती है। जब तक वो ध्वजा लहराती है तब तक पुजारी जी वहीं पे खड़े रहते हैं। जैसे ही वो ध्वजा लहरानी बंद हो जाती है वो वहां से पहले सीधा जाते भोजनशाला में और कहते हैं कि आज इतने लोगों का खाना बनाना, इतने यात्री यहाँ यात्रा करके भोजन करके जाने वाले हैं। कोई सालों पूरा नहीं, या शास्त्र में लिखी गई बात आपको नहीं कर रहा हूं, आंखों देखी। आज भी जिसका चमत्कार है, आज भी जाइए उस पार्श्वनाथ मंदिर के भगवान के मंदिर में, पुजारी आपके सामने पक्षाल करके आपको भी बाहर लेकर आएगा, ध्वजा लहराना शुरू हो जाएगी। वो ध्वजा कितनी बार लहराती गिनी है, वो जाके पेड़ी में कहेगा कि आज 200 जन का खाना बनाना, 200 यात्री का आएंगे। सुबह से शाम तक 200 यात्री भोजनशाला में भोजन करके जाते हैं। जितनी बार ध्वजा लहराती है वो काउंटिंग लेता है और वो काउंटिंग से पता चलता है कितने यात्री आने वाले हैं। कौन से पार्श्वनाथ परमात्मा है? पोसीना पार्श्वनाथ, पोसीनाथ। और तीर्थ का नाम है नाना पोसीना तीर्थ, जहां आज भी ये क्रम है। एक और पार्श्वनाथ भगवान है,
उस परमात्मा को नाम किसने दिया था पता है? पद्मावत पिक्चर का हीरो ने, विलन कौन? पद्मावती पिक्चर आया ना भाई, उसका कैरेक्टर का नाम क्या था पिक्चर में? अल्लाउद्दीन खिलजी। जब भारत लूटने आया ना, भारत के एक को एक मंदिर उसने लूटे अन्य धर्म के। अब उसकी नजर इस पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर पर पड़ी। लोगों ने उसको समझाया, बताया, गलती से भी इस परमात्मा को मत छूना, इसका प्रभाव, इसके चमत्कार आज भी है, तू हमेशा के लिए पछताएगा। परंतु उसे अपने खुदा पर इतना गर्व था कि मैंने इतने सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा, एक जैन मंदिर से क्या फर्क पड़ने वाला। दादा के मंदिर में गया, अपने खुदा का नाम लेकर तलवार निकालकर दादा की प्रतिमा के ऊपर वार करने गया और उसी क्षण आंखों की रोशनी चली गई, कुछ भी नहीं दिख रहा है। देवी संकेत हुआ कि यदि अभी भी तूने इस मंदिर को लूटने का प्रयास किया तो दूसरे क्षण तेरे प्राण भी चले जाएंगे। अल्लाउद्दीन खिलजी खुद परमात्मा के चरणों में माफी मांगकर अभिग्रह लेता है कि प्रभु, मैं एक संकल्प करता हूं, आज के बाद कोई जैन मंदिर पूरे भारत में जितने भी है उसमें से कोई भी जैन मंदिर को लूटूंगा नहीं, उसके तरफ डोरे भी नहीं डालूंगा। दृढ़ संकल्प किया, तब उसकी आंखों की रोशनी परमात्मा ने वापस ला कर दी। और परमात्मा ने जब उसकी रोशनी ला कर दी ना, तब अल्लाउद्दीन खिलजी ने उस परमात्मा को नाम दिया। कौन से पार्श्वनाथ? कौन से? सुल्तान पार्श्वनाथ। स्वयं अल्लाउद्दीन खिलजी बोल उठता है, आप तो सुल्तानों के भी सुल्तान हो, मेरा खुदा भी आपसे बड़ा नहीं, आज से आप सुल्तान पार्श्वनाथ के नाम से जाने जाओगे। कहाँ विराजमान है परमात्मा? गुजरात में बनासकांठा बोलते हैं, पालनपुर, छापी, सिद्धपुर, डीसा। सिद्धपुर हाईवे पे, हाईवे टच मंदिर है सुल्तान पार्श्वनाथ का, बड़े अक्षरों में बोर्ड मारा है। हर एक पार्श्वनाथ भगवान का इतिहास है। फर्क इतना है, या तो हमें इंटरेस्ट नहीं, और यदि इंटरेस्ट भी है तो कौन जाए। एक तो त्रिपातुर से इतनी दूर फ्लाइट में जाना, एडजस्टमेंट करना, 4-5 दिनों की छुट्टियां लेनी, कामों में से समय निकालना, ये परमात्मा और ये परमात्माओं का वारसा हमें मिला है, जिसमें एक परमात्मा है गिरनार के नेमनाथ भगवान। गत 24 के तीसरे तीर्थंकर, सागर तीर्थंकर के समय की बात है। नरवाहन नाम के राजा थे। परमात्मा की देशना शुरू थी, समवसरण में परमात्मा विराजित थे और राजा परमात्मा की देशना सुनने आते हैं। मोक्ष का वर्णन चालू होता है कि मोक्ष के सुख कैसे है। शिव, मलय, मरुह, एक एक पद से प्रभु वर्णन करते हैं और ये राजा को इच्छा होती है कि मेरा मोक्ष कब होगा। जैसे ही प्रभु की देशना खत्म होती है, परमात्मा के पास जाकर परमात्मा को एक प्रश्न करते हैं, प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा। और परमात्मा कहते हैं, आने वाली 24 के 22वें तीर्थंकर नेमनाथ भगवान, उनके शासन में उनके सबसे पहले प्रथम गणधर वरदत्त नाम से आप लोगे और गिरनार से आपका मोक्ष होगा। क्रमशः आयुष्य खत्म हुआ और वो राजा 5वें ब्रह्मेंद्र देवलोक में सर्वाधिकार, मतलब पूरे देवलोक के अधिपति के स्वरूप में उनका जन्म हुआ। ही वॉज किंग ऑफ दैट देवलोक। फिर से अपने देव विमान को लेकर भरत, जम्बूद्वीप, माविदे क्षेत्र की परिक्रमा, प्रदक्षिणा दे रहे थे और उसी सागर तीर्थंकर के समवसरण में आके रुके।
कभी कभी हमारे साथ कोई इंसिडेंस हो जाता है ना, वैसे वहाँ पे भी वैसा ही हुआ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तभी भी परमात्मा मोक्ष का ही वर्णन बता रहे थे, मोक्ष के सुख कैसे है, शिव मयल मरु। और वो सुन के उस देव को वापस वही प्रश्न हुआ, प्रभु मेरा मोक्ष कब होगा? प्रभु ने वही जवाब दिया, आने वाले 24 के 22वें तीर्थंकर के शासन में आपका जन्म होगा, वर्धत नाम के आप गंधर्व बनोगे और गिरनार से आपका मोक्ष होगा। और उस क्षण उस देव के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, जो परमात्मा मेरे मोक्ष के सारथी बनने वाले, ऐसे परमात्मा की मुझे भक्ति करनी है। और अपने देव विमान में उत्कृष्ट जाजरमान ऐसा परमात्मा का जिनालय बनाकर परमात्मा की प्रतिमा वहां पे प्रतिष्ठा की। समयांतर यानी समय बीतते बीतते वो प्रतिमा सूर्य विमान में गई, चंद्र विमान में गई, अलग अलग देवलोकों में गई, पाताल लोक में भी पूजी गई। यहाँ तक कि स्वयं नेमनाथ भगवान के शासन काल में द्वारिका के अंदर कृष्ण भगवान की जो हवेली थी, कृष्ण महाराजा की, उस हवेली में जो जिनालय था उसमें भी वही प्रतिमा विराजित थी। और जब विपय मुनि ने श्राप दिया 56,000 करोड़ की ये द्वारिका पूरी दहन हो जाएगी, कोई भी यादव बचेंगे नहीं। और जब द्वारिका का दहन हुआ, द्वारिका में आग लगी, तब स्वयं अंबिका देवी परमात्मा को वहां से उत्थापन करके गिरनार की गुफाओं में ले जाकर स्थापना कर दी। समय बीतते गया, रत्नाकर नाम के एक श्रावक आए, जिन्होंने एक छरी पालित संघ गिरनार के लिए निकाला। संघ गिरनार के प्रांगण में आए। कल सुबह प्रातःकाल श्री संघ की यात्रा है और रात्रि के समय एक घटना घटी। अंबिका देवी आचार्य भगवान के स्वप्न में आकर एक संकेत देती है कि ये तीर्थ का विनाश यानी पतन, ये संघ के हाथ लिखा गया है। और दूसरे ही क्षण दूसरा संकेत देती है कि ये तीर्थ का पुनः निर्माण, नया सूर्योदय, वो भी इसी संघ के हाथों से लिखा गया है। आचार्य भगवान चिंतित हुए, घटना गंभीर है। यदि रत्नासर श्रावक को ये बात कर दे कि श्री संघ के हाथ तीर्थ का पतन लिखा है, विनाश लिखा है, तो आया हुआ संघ कल यात्रा नहीं करेगा, क्योंकि इतना बड़ा पाप अपने सर पे कौन ले। इससे अच्छा यात्रा नहीं करने में भलाई। परंतु आचार्य भगवान ने ये बात रत्नासर श्रावक से नहीं कही और श्री संघ को यात्रा करने दी। संघ ऊपर पहुंचा दादा के मंडप में। संघपति ने पक्षाल का चढ़ावा लिया, पक्षाल का लाभ लिया। तभी एक नियम था वहां पे, जो आज भी है, गिरनार का पक्षाल केवल लाभार्थी को करने मिलता। खाली फर्क उतना था कि तभी लाभार्थी के अलावा जितने लोग आते थे उनको पाँव में पक्षाल करने मिलता था, यानी राइट लेग में एक बाजू पक्षाल वो कर सकते थे, मस्तक से नहीं। रत्नासर श्रावक ने परमात्मा का पक्षाल किया, संघपति का पक्षाल खत्म हुआ, श्री संघ के जो सभ्य थे उसका चांस आया। एक के बाद एक लोग पक्षाल करने आ रहे और पुजारी जी कॉन्स्टेंटली सबको एक ही बात बता रहे, केवल चरण में आप पक्षाल करो, कोई मस्तक पे पक्षाल नहीं करना। कोई सुने? वो भी भी जैन, हम लोग जैन बन के। सच बोलो, शत्रुंजय की यात्रा करने जाए, एक तो 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े रहे, कितने के साथ तो झगड़ा भी किया, कोई बीच में घुसा होगा उसको भी टोका होगा। अब पक्षाल का नंबर आया, धक्का मुक्की करके, और पुजारी ने इतना छोटा सा कलश थमा दिया कि खाली चरण में पक्षाल करना है।
अभी जिसकी हाइट कम है वो तो बेचारा हाइट कम आ रहा है, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं। बट मेरे जैसा कोई आदमी हो 6 फीट का, परिस्थिति का पूरा लाभ लेना। मेरा तो हाथ दादा के मस्तक तक पहुंचता है। पुजारी भले बोले अरे इतनी दूर से, त्रिपा दूर से एक तो शत्रुंजय की यात्रा करना है, साल में एक बार आते हैं, और उसमें भी पुजारी बोले खाली चरण पे करो, बोलने दो उसको, हम तो पक्षाल मस्तक से। अब पूजा का नंबर आया, पास लेके रुके, वाइट, केसरी, गुलाबी, अलग अलग पास मिलते हैं ना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। उसमें भी पता है लाभार्थी को 9 अंक पे पूछा है। उसके बाद केवल चरण में, बाकी परमात्मा के ऊपर अंगलूछन रखा गया, कपड़ा रखा हुआ है, खाली परमात्मा का मुख खुला है और परमात्मा के चरण। वाटी में केवल 2 बूंद दिए केसर की, के 2 बार मुश्किल से पूजा कर सकते। कितनी बार करें हम? 11, 15, 21, 108। भाई सबने बोला है, सबका जमा तो कराना पड़ता है ना, ये इसकी, ये इसकी, ये, क्योंकि सबने बोला ना भाई हमारे तरफ से दादा की यात्रा करें, याद करना, पूजा करें। और उसमें भी मैं तो चरण में भी करूं और एक तिलक तो मस्तक पे कर दूं, हाथ पहुंचता है, ये लाभ कब मिलेगा? पुजारी का तो काम है बोलता रहे, 2 मिनट भी नहीं लगने वाला। ये इधर क्या निकल लिए, बाहर आके कॉलर ऊपर, तूने किधर की पूजा? खाली चरण में ना, मैंने तो दादा को मस्तक पे भी की। गिरनार में भी ऐसा ही हुआ। पुजारी जी सबको एक ही बात बता रहे हैं, केवल चरण में पक्षाल करो, मस्तक पे ना करो, क्योंकि मट्टी की, बालू की बनी हुई वो प्रतिमा थी। परंतु श्री संग सुने में पक्षाल की धार चालू है, और ऐसा हुआ चालू पक्षाल में परमात्मा की प्रतिमा लुप्त होकर एक माटी का पिंड बनकर वहां पे आ गया। और आचार्य भगवंत को अंबिका देवी की वो बात याद आई, ये तीर्थ का विनाश हुआ, क्योंकि यहाँ पे परमात्मा विराजित नहीं है। भले भव्य चिन्ह मंदिर है, परंतु परमात्मा ने इसलिए आने वाली पीढ़ी या यात्रा करने नहीं आएगी क्योंकि परमात्मा नाम का तत्व यहां नहीं है। शंखेश्वर के पार्श्वनाथ भगवान को हम शंखेश्वर से उत्थापन करें और बेंगलोर में प्रतिष्ठा कराए या चेन्नई में उसकी प्रतिष्ठा कराए, फिर श्री संघ शंखेश्वर जाए कि चेन्नई जाए, हमें प्रतिमा में रस है। वहां पे भी दादा का देरासर है, शंखेश्वर में आज भी है। खाली फर्क इतना है, वो परमात्मा को वहां से उत्थापन करके चेन्नई लाया गया और वहां पे कोई अभी प्रतिमा नहीं रखी, आजू बाजू की सारी प्रतिमाएं हैं। कौन जाएगा फिर शंखेश्वर? कोई नहीं। अब ये हमारी साइकोलॉजी आज है, तो वो जमाने में भी वही साइकोलॉजी थी कि अब दादा नहीं, यात्रा कौन करे। ये समाचार रत्नासार श्रावक को मिले और वो वहीं पे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। परमात्मा के नवन जल का पक्षाल लाकर उसके ऊपर छिड़काव करके उसको स्वस्थ किया, और आचार्य भगवान ने जो दूसरा संकेत हुआ वो बताया, चिंता मत करो, तीर्थ का विनाश भी लिखा है, तो तीर्थ का नवनिर्माण भी तुम्हारे हाथों लिखा है रत्नासार। अंबिका देवी का जाप में इसी वक्त निर्जल उपवास के पचकान लेकर बैठो, उसके ध्यान में बैठो, अब देवी ही सहाय कर सकती है। और ऐसा ही हुआ, जहाँ रत्नासार श्रावक अभिग्रह लेकर निर्जल उपवास में बैठे ध्यान में, अंबिका देवी प्रकट हुई और रत्नासार श्रावक से कहा, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। गिरनार के इन ऊंचे पर्वतों के नीचे गुफा में ले गए, जहाँ पर नेमनाथ भगवान की कई तरह की अलग अलग रत्नों से बनी हुई प्रतिमा थी। वो पूरा कलेक्शन, पूरी प्रतिमाओं उनको दिखाई और अंबिका देवी ने कहा, जो परमात्मा आपको पसंद है आप उसे चुनो, वो परमात्मा को मैं दादा के मंदिर में विराजित करूंगी। रत्नासार श्रावक ने जो प्रतिमा सिलेक्ट की
वहाँ पे एक रथ प्रकट हुआ। उस रथ के साथ कोई बैल नहीं, कोई गाय नहीं, खाली रथ बिना पशुओं का, जिसपे परमात्मा को विराजित किया। और अंबिका देवी ने कहा, जहाँ प्रभु को विराजित करना है वहाँ जाकर रुक जाना और मुड़ जाना। जैसे ही आप मुड़ोगे परमात्मा वहाँ स्थापित हो जाएंगे। यही परमात्मा अब ऊपर जिनालय में जाएंगे। आप निकलो इसको लेकर, पीछे मत मुड़ना, ये रथ तुम्हारे साथ चलेगा। गुफाओं में से रत्नासार श्रावक ने कदम बढ़ाए। निकलते निकलते वो कदम गांव की ओर निकले। और फर्क खाली इतना था कि जो रथ चल रहा था उस पे छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थी, यानी उसके पहिए पे उस घंटियों का आवाज जो था वो आता था। इसलिए रत्नासार को पता था कि रथ आ रहा है, परमात्मा साथ में चल रहे हैं। अब ये तो एक चमत्कार था, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने बिना पशुओं का रथ अपने आप चलते नहीं देखा। इसलिए पूरा गांव उमटा, पूरा गांव साथ में रथ के पीछे पीछे। रत्नासार श्रावक इतनी ऊंचाई पे यात्रा करके पहुंचे, सामने दादा का मंदिर दिखा, पांव रुके, हाश अब दादा को यहाँ पे प्रतिष्ठित करूं और फिर से लोगों की यात्रा का शुभारंभ होगा। दूसरी एक शंका हुई मन में कि वो घंटियों का आवाज नहीं आ रहा, लोगों का आवाज नहीं आ रहा, तो रथ आया कि नहीं। मुड़कर देखा, रथ भी था, परमात्मा भी थे। आनंद विभोर हुए, परमात्मा है। अब मंदिर की ओर बढ़े, अंदर जाकर फिर से मुड़कर देखा, परमात्मा और रथ बाहर ही है। अंबिका देवी से विनती की। अंबिका देवी ने कहा, मैंने कहा था जहाँ पीछे मुड़कर देखोगे प्रभु वही स्थापित हो जाएंगे। अब परमात्मा को उस रथ पे से उठाकर इस जिनालय में विराजमान करना ये मेरे बस की भी बात नहीं। क्या करना पड़ेगा, वो प्रतिमा वही रहेगी और वहीं पे आपको जिनालय बनाना पड़ेगा। ध्यान से अगर आपने देखा हो ना, ये जिनालय बॉटम से स्टार्ट हुआ, ये देखिए फाउंडेशन, ये ग्राउंड लेवल है, यहां से ये शिखर बनाया गया। शत्रुंजय के आदिनाथ भगवान परमात्मा की प्रतिमा के पीछे आप अगर हाथ डालो, पूरा हाथ जाता है आता है, बराबर। नेमनाथ भगवान गिरनार, बराबर बॉल जो रहती है ना, हम भीत जिसे कहते हैं, उसके साथ चिपके हुए, हमारी भाषा के तो पीछे हाथ डालने की कोई जगह नहीं। परमात्मा वही विराजित हुए और वहीं पे एक नया मंदिर बनाया गया। उसी मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई। ये वो परमात्मा की प्रतिमा है जो गत 24 के तीसरे तीर्थंकर के शासन में नरवाहन नाम के राजा ने ब्रह्मदेव में उस स्वरूप में जो प्रतिमा बनवाई, वही प्रतिमा रत्नासार श्रावक ने भी पसंद की। परंतु प्रतिमा का तेज इतना कि आचार्य भगवान ने कहा इस प्रतिमा के तेज को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर लालच आई, हो सकता है तीर्थ लूटने का कोई कार्य हो। अंबिका देवी से विनती कर, अंबिका देवी ने परमात्मा के ऊपर लेप किया। कौन से वर्ण का? श्याम वर्ण का। जो परमात्मा का रंग था उसी वर्ण का लेप करके प्रतिमा का जो तेज था वो संकुचित किया, उसे कम किया और दादा की वह प्रतिष्ठा हुई। वर्तमान शासन की सबसे प्राचीन प्रतिमा शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान से भी प्राचीन यदि कोई हो तो कौन से? गिरनार के। वर्तमान शासन के सबसे प्राचीन परमात्मा तो ये है। वर्तमान शासन के सबसे प्राचीन प्रतिष्ठित परमात्मा यदि कोई हो तो एकमात्र गिरनार के ये नेमनाथ भगवान रत्नासार श्रावक के हाथों, आचार्य भगवंत के हाथों
आज से 84,792 साल 84,792 ईयर्स पहले ये दादा की इस तीर्थ के ऊपर प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद आज तक टिल डेट ये परमात्मा की पुनः प्रतिष्ठा कभी भी नहीं हुई। वर्तमान जगत की सबसे प्राचीन प्रतिष्ठित प्रतिमा भी पूरे विश्व में यदि कोई हो ना तो गिरनार के एकमात्र नेमनाथ भगवान। और ये गिरनार तीर्थ अगर यहाँ बैठे किसी को मैं पूछूं भाई मोक्ष में जाना है, सब हाथों बोलेंगे। तय कैसे करेंगे कि मोक्ष में जाने का पासपोर्ट वीजा क्या है, सर्टिफिकेट जी। शत्रुंजय की कितनी यात्रा करे तो मोक्ष का वरदान मिलता है? 24 छठ करके 7 बराबर ना। ये तो बात पता है ना सबको। 2 उपवास करके निर्जला उपवास करके यदि शत्रुंजय की 7 यात्रा करे तो तीसरे भाव में मोक्ष। मतलब हमें निश्चित करना हो कि बाउसी हम मोक्ष में जाएंगे कि नहीं, तो बाउसी क्या कहेंगे, भाई शत्रुंजय जाओ, छठ करके 7 यात्रा करो, 7 यात्रा हुई तो मोक्ष कंफर्म, तीसरे भाव में, ये भाव में नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें स्वयं शत्रुंजय जाकर दादा की यात्रा करनी पड़े तो ही ये तय हो सकता है कि हमारा मोक्ष होगा या नहीं, भले हम दुनिया के कोई भी कोने में हो। कभी ऐसा भी होता है ना, हमारे ही घर में या परिवार में कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जो या तो हैंडीकैप हो, जिसके साथ कुदरत ने कोई ऐसा दाव खेला कि जो कारणवश ना वो आँख से देख सकता हो, ना सुन सकता हो, ना शायद बोल सकता हो, या उसके हाथ या पाँव जो है अपाहिज हो। अब वो व्यक्ति तो यात्रा नहीं कर पाया, ये तो तय है। यात्रा करने का प्रयास भी करे तो 24 और छठ करके 7 यात्रा तो उसके कैलिबर का ही नहीं, उसके बस की बात ही नहीं। अर्थ ये हुआ कि ये भव में तो ये तय नहीं कर पाएगा मेरा मोक्ष होगा कि नहीं, शायद इसके बाद का उसका कोई भव हो जिसमें स्वस्थ शरीर मिले और 7 यात्रा करे तो वो तय कर सकता है कि इस भव के 3 भव के बाद मोक्ष होगा। गिरनार एक ऐसा तीर्थ है, स्वयं शत्रुंजय महात्मा ग्रंथ के अंदर शास्त्रकार भगवंत ने लिखा है, 7 गिरनार नो हाथ नेमनाथ हो जो मस्तके तो सूतो। गिरनार का 7 हो, नेमनाथ भगवान का सर पे हाथ हो तो जीवन में क्या गम है? अन्य स्थाने रही यानी विश्व के कोई भी कोने में, भले या त्रिपातुर में बैठे भी यदि हम परमात्मा की यात्रा करें ना भाव से, ध्यावे रैवतगिरी, गिरनार का एक नाम है रैवतगिरी। ध्यावे यानी ध्यान से खाली स्मरण, चौथे भवे पाम तो मोक्ष मोटो, यानी इसके लिए गिरनार जाने की जरूरत नहीं, गिरनार की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं, केवल यहां बैठे ध्यान से परमात्मा का खाली स्मरण। और ये गिरनार तीर्थ एकमात्र विश्व का तीर्थ ऐसा है जो यहां बैठे मोक्ष का वरदान, मोक्ष का फल हमें देता है। एक ऐसा तीर्थ जहां तिर्यज का खाली परछाया, यानी कोई भी जानवर हो, पशु पक्षी, उसका खाली शैडो इस तीर्थ पर पड़े ना, उस तिर्यज के जीव को भी तीसरे भाव में मोक्ष मिलता है। उस गिरनार के पर्वतों में से जो भी झरने हैं, नदियां हैं, कुंड है, उसके अंदर जो जीव है उस जीव को भी तीसरे भाव में मोक्ष का वरदान देने वाला ये तीर्थ है। सुंदर सी ये 4 पंक्तियां, इस 4 पंक्ति के माध्यम से इस भावधारा में आगे बढ़े। 7 गिरनारनो हाथ नेमनाथ हो जो मस्तके तो सुतोटो, अन्य स्थाने रही ध्यावे रैवतगिरी, चौथे भवे पाम तो मोक्ष मोटो। 7 गिरनारनो हाथ नेमनाथनो,
શું તો હોય જો મસ્તકે તો શું તો સાથ ગિરનારનો હાથને મનાથનો સાથ ગિરનારનો હાથને મનાથનો હોય જો મસ્તકે તો શું તો હોય જો મસ્તકે તો શું તો અન્ય સ્થાને રહી ધ્યાવે રહી મતગીરી અન્ય સ્થાને રહી ધ્યાવે રહી મતગીરી ચોથે ભાવે પામતો મોક્ષ મોટો ચોથે ભાવે પામતો મોક્ષ મોટો સાત ગિરનારનો હાથને મનાનો સાથે સાત ગિરનારનો હાથને મનાથનો હોય જો મસ્તકે તો શું તો હોય જો મસ્તકે તો શું તો अति घणो राय भीमसेन गिरनार आवे राय भीमसेन गिरनार आवे मुनि मणि मौन धरी अष्ट दिन तप तपी मुनि मणि मौन धरी अष्ट दिन तप तपी उज्जयंत गिरिये मुक्ति जावे उज्जयंत गिरिये मुक्ति पावे सात गिरनारनो हाथने मनानो सबे सात गिरनारनो हाथने मनाथनो होय जो मस्तके तो શું તો होय जो मस्तके तो શું તો संयम नो पाले तर पहरी रे जो आज संयम नो पाले तर पहरी रे जो राजुल ने ममड़ी तुझो राजुल ने ममड़ी जाशे हे प्रीत ने नवी रीत मड़ी जाशे तुझो प्रीत ने नवी रीत मड़ी जाशे तुझो सबे राजले तुझो राजले ममड़ी जाशे संसार तेजीने मधी चाल्या हरी पावन केड़ी राजुल राणी पाछळ चाल्या ते मराह दौड़ी संसार तेजीने मधी चाल्या हरी पावन केड़ी राजुल राणी पाछळ चाल्या ते मराह दौड़ी 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 देखो डूंगरनी तुझे देखो अमे हवे तड़वड़शु अमे हवे तड़वड़शु श्याम कहो
મળશું શા કહો ને ક્યારે મળશું કહો ને ક્યારે મળશું શા કહો ને ક્યારે મળશું શા કહો ને ક્યારે ઓ કહો ને ક્યારે શા કહો ને રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે કે આજ નવ ભવની પ્રીત પૂરી થાશે તુજો આજ નવ ભવની પ્રીત પૂરી થાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે તુજો રાજુલને નેમ મળી જાશે जय हो जाने के साथ जय हो मझीना नामनी तू लूटी रे ने मझीना नामनी तू लूटी रे ने मीना चरणे जई बेड़ो पार करी रे ने मझीना नामनी तू लूटी रे ने मझीना नामनी तू लूटी रे ने मीना चरणे जई बेड़ो पार करी रे जय बेड़ पार करी ले ओ ध्यान धरे मेरे प्रभु ज्ञान अपावे ध्यान धरे प्रभु ज्ञान अपावे जाप जपे इना प्रभु पाप खपावे ओ जाप जपे इना प्रभु पाप खपावे हितकारी ने मिने प्रणाम करी ले हितकारी ने मिने प्रणाम करी ले मीना चरणे जय बेड़ पार 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 करी ले दिन रात सुबह शाम ने नाम ने मीरा ओ दिन रात सुबह शाम ने नाम ने मीरा तू जप ले रे अविराम ने मीना मने मीना तू जप ले रे अविराम ने मीना मने मीना ओने मीना ओने मीना ओने मीना मने मीना ओने मीना मने मीना मने मीना मने मीना ओने मीना मने मीना मने मीना मने मीना परमात्मा निरंकाश मारो आत्मा परमात्मा निरंकाश मारो आत्मा परमात्मा बलि जाशे मारो परमात्मा बलि जाशे मारो आत्मा काशे प्रभु विनन वात वात्मा काशे प्रभु विनन वात वात्मा परमात्मा बलि जाशे मारो आत्मा परमात्मा बलि जाशे मारो आत्मा परमात्मा बलि जाशे मारो आत्मा नाथ बलि जाशे मारो आत्मा वो श्री भगवान की जय। ये जो पट हमारे सामने रखा ना भाव यात्रा के लिए, ये पूरा वन पीस स्ट्रक्चर है। एक पर्वत को काट काट कर ये पूरा बनाया गया है। यदि हमें
कोई मंदिर निर्माण कराने की यानी कि कोई मंदिर बनाने की इच्छा हो तो सबसे सामान्य हम अगर मंदिर बनाना हो तो किसका बनाएंगे? पत्थर का। रंग कोई भी हो, थोड़ा ब्राउन हो, गोल्डन हो या येलो शेड में हो। अगर हमारे पास संपत्ति थोड़ी अधिक है और पत्थरों का ने उससे थोड़ा बेहतर हमें जिनालय बनाना है तो किसका जिनालय बनाते हैं? कौन सा स्टोन यूज करते हैं? मार्बल। अब हम एकदम वेल टू डू है, मार्बल में ही एक प्रीमियम क्वालिटी का मार्बल आता है, उसका हमें मंदिर बनाना है। एक ऐसा मार्बल जिसे एक्चुअल हम वाइट मार्बल कहते हैं, जिसमें एक भी दाग नहीं होता, कोई भी स्पॉट उस पर नहीं होता। जो मार्बल केवल ASI मार्क से प्राप्त होता है, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही ऐसा मार्बल हमें सर्टिफाई करके देता है, और उसका मंदिर बनाना है। रिसेंटली एक तीर्थ पूरा ऐसे ही मार्बल का बना। कौन सा तीर्थ है पता है? मणिलक्ष्मी तीर्थ। जो गए होंगे उनको पता है, कंप्लीट व्हाइट मार्बल, स्नो व्हाइट, ये इतना भी स्पॉट नहीं, ना तो शिखर में, ना पिलर में, ना गबारे में, ना जमीन में, ना घुमट में। अब उससे अच्छा हमें कोई मंदिर बनाना हो पत्थरों में से तो किसका मंदिर बना सकते हैं? वो महंगा होता है ना पत्थर, हम किचन में लगवाते हैं। कौन सा पत्थर? ग्रेनाइट। यानी हमको इतना तो पता है कि मार्बल से भी महंगा ग्रेनाइट है। जिसने गिरनार की यात्रा की हो और जो गिरनार की यात्रा करने बाकी हो और जाने वाले हो, उनके लिए खाली। जब हम दादा के मंडप में एंट्री लेना, यहां से एंट्री है, दिस इज द गेट, ये एंट्री पॉइंट है। यहां से अंदर आके ये पूरी करीब 80 देरिया है। जैसे हम कहते हैं ना 72 जिनालय, 52 जिनालय, ऐसी छोटी छोटी देरिया है, और उसके सेंटर में दादा का देरास है। एग्जैक्टली गेट से अंदर एंट्री करो ना, राइट में आपको जाना है छोटी देरियों के दर्शन के लिए। राइट में, एग्जैक्टली आपके राइट हैंड में। प्रिसाइसली आपको बता रहा हूं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पिलर, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर का पिलर है, ये देरियों का, जिसको पॉलिश करके रखा है। उसको एक बार टच करना, उसके स्पर्श करना, और इमीडिएटली उसके बाद 5वें, 6ठे, 7वें पिलर को टच करना। आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। आपको लगेगा ये इतना स्मूथ क्यों है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पिलर इतना सॉफ्ट, इतना शाइनिंग क्यों है, और ये बाकी के पिलर इतने रफ क्यों है, इसमें कोई चमक, कोई शाइन क्यों नहीं है। जब पिलर को घिसा, पॉलिश किया, तब पता चला दादा का ये पूरा मंदिर ग्रेनाइट का बना हुआ है। किसका? ब्लैक ग्रेनाइट, जो चांद की रोशनी में भी चमकता है। ये जो हम देखते हैं ना, ये तो सालों से लगी हुई मिट्टी है जो आग पर ऐसी जम गई है कि पूरी शाइन, पूरी पॉलिश चली गई, और हमको ऐसा लगता है कोई रफ पत्थर का ये बनाया हुआ जिनालय। एक्चुअल जिनालय प्योर ग्रेनाइट, ब्लैक कलर के ग्रेनाइट का बनाया हुआ है। ब्लैक ग्रे शेड का ग्रेनाइट है जो अंधेरे में भी चमकता है। और ये केवल एक जिनालय नहीं है, जितने जिनालय नीचे आते हैं ना वो रूट में, यानी यहां से स्टार्ट करना है, ये सीढ़ियां है, या उतरो ये जिनालय है, और उतरो यहां तक जो जिनालय है, ये सारे जिनालय ग्रेनाइट के हैं। ऐसा जाजरमान जिनालय। जब पेड़ी में बात हुई कि पॉलिश क्यों नहीं कराते, तो पेड़ी ने बताया कि पूरे मंदिर को पॉलिश करते करते 15 से 18 साल बीत जाए, तभी जाके वो कंप्लीट पॉलिश होगा, स्टार्ट टू एंड तक। और जहाँ कंप्लीट पॉलिश होगा, दूसरे 5-7 सालों में वापस यही हालत हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे धूप, सर्दी, ठंडी, कोई भी ऋतु हो, कॉन्स्टेंटली डस्ट वहाँ पे आते रहता है और वो चिपक जाता है।
यानी 25 साल बाद फिर से 18 साल की वो मेहनत करनी, जो 7, 8, 10 साल तक रहे, फिर मंदिर जैसा था वैसा ही हो जाए। ये हालत में मंदिर की हालत जीर्ण हुई, यानी खराब हुई। हम भले हमारा घर कितना ही मजबूत, अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज करके भी बनाए हैं, कुछ वर्षों बीतने के बाद वो स्ट्रक्चर में भी कई क्रैक्स, कई लीकेज, कई कलर डल हो जाता है, तो कई पपड़ियां, कुछ ना कुछ होता है। यहां पे भी ऐसा ही हुआ। ये बात है सिद्धराज जयसिंह के समय की, जो पूरे गुजरात का नरेश था, यानी पूरे गुजरात का राजा था, जिसने दिल्ली लड़ाई करके दिल्ली के बादशाह से दिल्ली की सल्तनत जीती थी, यानी अब पूरे भारत में उसका राज्य चलता था। परंतु वो स्वयं पाटन में रहने वाला था, गुजरात का वतनी था, इसलिए उसने पूरा कारोबार पाटन से संभाला अपने वतन में आकर। जब दिल्ली सल्तनत जीतकर सिद्धराज जयसिंह लौटे ना, तब दिल्ली के बादशाह ने उससे कहा, इतना गर्व अभिमान मत कर, तू भले ही युद्ध जीता हो, अखंड भारत पे राज करने का तेरा स्वप्न पूरा हुआ हो, परंतु तेरे पास अपनी भाषा नहीं, कोई भी ऐसी भाषा नहीं जिसमें तू अपने लोगों से बात कर सके। और तब सिद्धराज जयसिंह मानो मन से हार मान लेता है। बात तो सही है, मेरे पास पूरा राज्य है, पूरा भारत है, परंतु अपनी भाषा नहीं। पूरे भारत में उसने नगाड़े पिटवाए, कोई भी ऐसा पुरुष हो जो अपनी भाषा, जो मुझे मेरी भाषा लिख के दे। हमारे पूर्वज यानी हमारे दादा दादी जो कोई स्कूल में गए हो ना, उनको पता होगा, सिद्ध हेम का शासन आता था स्कूल में पढ़ने में, यानी कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, जिसने गुजराती राजस्थानी भाषा लिखी, लिपि लिखी। आज हम जो गर्व से बात करते हैं ना, गुजराती, हिंदी या राजस्थानी या मारवाड़ी भाषा में, वो लिखने वाले स्वयं कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। किसके कहने पे? सिद्धराज जयसिंह के। और उसके शासन में अलग अलग पद तो होते हैं ना, मंत्रीश्वर, सेनापति, कोई कोठारी जो राजा के पूरे कोठार का ध्यान रखे, भंडारी जो भंडार का ध्यान रखे। वैसे एक मंत्री थे जिसका नाम था सज्जन। ये सज्जन मंत्री एक्चुअल बंसली के रहने वाला, यानी जूनागढ़ में 70-80 किलोमीटर पे आया हुआ एक गांव, और उसको सिद्धराज जयसिंह ने पूरे गुजरात का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, महसूल मंत्री, यानी कर, टैक्स कितना वसूल करना है, सारे व्यापारों पे, सारी यात्राओं पे, सारे कार्यों में वो सज्जन तय करता था, और वो पूरा टैक्स कलेक्ट होके उसके पास आता था, उसे वो हिसाब राजा को देना रहता। और लोगों ने कहा, एक बार गिरनार की यात्रा तो करो, आप वंसली में हो, 70-80 किलोमीटर पे ही इतना सुंदर तीर्थ है। और सज्जन की इच्छा हुई और यात्रा करने आया। जब यात्रा की और अवस्था देखी ना, पूरा मंदिर जीर्ण हो चुका था, कभी भी गिर सकता है। और सज्जन ने सोचा, आने वाली 24 के 24 तीर्थंकर जहां से मोक्ष जाने वाले, वो तीर्थ की ये अवस्था, इसको रिपेयर करना चाहिए, इसका पुनः जीर्णोद्धार करना चाहिए। अब खुद के पास इतनी बड़ी कोई संपत्ति नहीं थी कि अपने पैसे से ये जीर्णोद्धार कराए, इसलिए उसने तय किया, गुजरात से जो भी कर, जो भी टैक्स की रकम आए, वो सारी रकम जीर्णोद्धार में यूज करनी है, ये तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाना है। 3 साल तक जीर्णोद्धार चला। 3 साल में जितनी रकम जमा हुई, पूरी रकम जीर्णोद्धार में लगा दी। और यहां
कोई व्यक्ति ने जाकर पाटन में सिद्धराज जयसिंह के कानों में कानाफूसी की कि 3-3 साल बीत गए, सज्जन मंत्री ने आपको आज तक हिसाब तक नहीं दिया, आपके ध्यान में है या नहीं कितना रकम कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। और एक बात होते है, जहां हम कोई अच्छा कार्य करने जाए, कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसको हमारी ईर्ष्या हो, जो कहीं ना कहीं या तो मन ही मन सोचे कि इसका कार्य खराब हो या टांग लड़ाए। यहां सज्जन मंत्री के सुंदर कार्य में किसी ने टांग लड़ाई, जाकर स्वयं नराधीश से यानी राजा से कह दिया कि आपके मंत्री ने आपको हिसाब नहीं दिया। और एक कुदरत का नियम है, आप कोई भी अच्छा कार्य अच्छे दिल से करो ना, कोई मदद करे या ना करे, कुदरत हमेशा आपको मदद करती है। जहां राजा के कानों ये बात गई, एक सिपाही घोड़े पर बैठकर घुड़सवार निकला और वंथली आकर उसने सज्जन मंत्री से कहा कि स्वयं सिद्धराज जयसिंह यहाँ पे पधारने वाले, सरप्राइज है, आपको बताने नहीं वाले, 3 साल का हिसाब आपसे लेने के लिए। एक बात बताओ सर, हमारे व्यापार में यदि हमको ऊपर से टिप आए कि हफ्ते के बाद इनकम टैक्स की रेड आने वाली है, सच बताओ, सारा काम छोड़कर सबसे पहले हम सीए के पास दौड़े हैं, तो सीए को उठाकर घर लाए ऑफिस में, भाई फटाफट सारे अकाउंट सही कर, क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, कितना शो करना है, क्या ऑडिट में रखना है, फाइनल कर दो, दिन रात तेरा खाना पीना सब यहीं पे भाई, पहले ये फाइनल कर। और जब 5 दिन बीत जाए सब कुछ फाइनल, अब पता है 2 दिन के बाद आने वाले हैं, बिंदास बैठे कि नहीं आने दो, जो खोलना है खोलने दो, जो चेक करना है करने दो, जवाब दे देंगे। यहाँ पे भी मैसेज मिला, सज्जन मंत्री ने तैयारी की, महाजन को एकत्रित किया यानी श्री संघ को, विस्तार से पूरी बात बताई और केवल इतना कहा, गिरनार के जीर्णोद्धार में 72 द्रम 72 द्रम सोना लगा हुआ है, 1 द्रम यानी 1 लाख सोना मोर, 72 लाख सोना मोर इस गिरनार के जीर्णोद्धार में लग चुका है। अब ये रकम मेरी नहीं थी, ये रकम सिद्धराज जयसिंह की थी, एक्चुअल इसके ओनर वो है, यूटिलाइज यहाँ पे करनी, अब रिटर्न करनी है, ब्याज नहीं देना है पर मूल रकम तो देनी है। और राजन हफ्ते में आने वाले हैं, जिसकी जितनी शक्ति हो सबको कुछ ना कुछ योगदान, कुछ ना कुछ लिखाना पड़ेगा, ये पैसे जमा करो, किसी ने 1 द्रम, किसी ने 2, किसी ने 5, टोटल किया 55 द्रम हुए, गैप बढ़ा था 17 द्रम यानी 17 लाख सोना मोर इकट्ठा करनी है। और अब तो कोई घर नहीं बचे, छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी 5-10 सोना मोर का कंट्रीब्यूशन दिया, फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी। और ऐसे समय में एक सामान्य श्रावक आता है, मैली धोती मैला कुर्ता, और सभा में आकर लोग से कहता है मुझे सज्जन मंत्री से मिलना है, मुझे उसका काम है। सभा काट कर आगे आकर सज्जन मंत्री से कहता है, आप सज्जन मंत्री हो? हाँ जी, आपका एक काम है मुझे, मैंने सुना है यहाँ पे कोई बोली चल रही है जीर्णोद्धार के लिए, और रकम 72 लाख द्रम सोना है, अगर श्री संघ की इच्छा हो और श्री संघ अनुमति दे तो ये संघ अपने कुर्ते को झोली बनाकर, वो श्रावक कहता है ये पूरा लाभ श्री संघ मुझे दे। आप जैसे श्रेष्ठी तो हमेशा शासन के कार्य करते हो, परंतु कभी हमारे जैसे साधारण श्रावक को मौका मिले ना तो उदार दिल से श्री संघ हमको लाभ दे। बोलने में फर्क है, लाभ लेना और लाभ देना। 72 लाख द्रम का लाभ हमने लिया हो ना, हम गांव में या समाज में क्या, ये लाभ मेरा है, मैंने लिया।
पहले ये भ्रम ये दूर करिए, ये मान्यता, ये लाभ आपने लिया नहीं, श्री संघ ने आपको दिया क्योंकि आपकी पुण्य आई थी। भले आप 100 करोड़ के अधिपति हो, परंतु श्री संघ ना कहते भाई नहीं देना ये लाभ तुझे, वो रकम काम में आने वाली है, भाई मुझे लेना है, मुझे चाहिए लाभ। संघ ने तय किया नहीं देना है, और आपके पास 100 करोड़ नहीं है, सामान्य 5 करोड़ है और लाभ 1 करोड़ का ही है, परंतु श्री संघ आपके घर आके कहे कि ये लाभ आपको देना है, आप लो, ये पुण्य है। हम मानते लाभ हमने लिया, भले कोई भी चढ़ावा हम लेना, भाई गांव में प्रतिष्ठा का लाभ मेरा है, मैंने लिया, भाई मैंने लिया, भाई हमने नहीं लिया, श्री संघ ने हमें दिया। यहां पे भी श्री संघ ने श्रावक को लाभ दिया, और उस आनंद में वह श्रावक अपने गांव लौटा कि एक न भूलने वाला लाभ, हमेशा याद रहने वाला लाभ मुझे मिला, आज मेरे पुण्य का उदय हुआ। और यहां सिद्धराज राजा पहुंचे, जैसे ही पहुंचे सज्जन मंत्री स्वयं लेने गए, भव्य सामैया निकाला, पूरे सामैया में अपने रथ पर सज्जन मंत्री को बाजू में बिठाया, कॉन्स्टेंटली एक ही बात, सज्जन 3 साल का हिसाब चाहिए, 3 साल का हिसाब चाहिए, कॉन्स्टेंटली एक ही बात पिन पॉइंट। और सज्जन मंत्री, पता है रेड आने वाली है, राजन सब तैयार है, आप निश्चिंत हो जाओ, कल सुबह पूरा हिसाब मिल जाएगा, इतनी लंबी यात्रा करके आए, आप थके होंगे, आराम कर। सुबह उठ के सज्जन हिसाब, क्योंकि राजा को और कोई काम नहीं था, वो पाटन से जूनागढ़ खाली इसी के लिए आए थे। राजन गिरनार के ऊपर पूरा हिसाब है, इतनी दूर आए हो, ऐसा प्राचीन तीर्थ यात्रा तो करो। गिरनार की यात्रा करने देगा, यहां गिरनार की यात्रा शुरू हुई। जैसे जैसे दादा के जिनालयों के दर्शन हुए, सिद्धराज जयसिंह मनोमन खुश होने लगा कि ऐसे सुवर्ण जिनालय, क्योंकि सूर्य की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे ऐसे जिनालय, हवाओं में लहराती ध्वजाएं, ध्वजा के ऊपर लटकी हुई वो सारी घंटी, और उसका जो घंटनाद, उसका जो रणकार था, सिद्धराज जयसिंह के मन में इतना आनंद होता था कि इतने झांझरमान, इतने सुंदर जिनालय इतनी ऊंचाई में बनाए किसने, इसका निर्माण किसने करवाया। राजन ऊपर है ना, आपको मैं सब बताता हूं। जैसे जैसे दादा का मंदिर नजदीक आते गया, वैसे वैसे सिद्धराज के मन में विचार और गाढ़ होते गए, ये भाई किसने बनाया। होता है ना, हम शत्रुंजय की यात्रा करें और पालीताना से, सोनगढ़ से एंट्री करें पालीताना के लिए, दूर से ही दादा की टूक दिखे पर्वत पर, बच्चों को भी कहना नहीं दादा का शिखर, बेटा नमो जिनानम कर, दर्शन कर, आनंद, दादा दिखे, ऐसा ही आनंद। ऊपर पहुंचे, यात्रा की, पक्षाल पूजा की, और सिद्धराज जयसिंह अब भूल गए 3 साल का हिसाब। अब एक ही प्रश्न, ये नव निर्माण जिनालय इतनी ऊंचाई पे किसने बनवाया। अब मौका था, व्यापारी आदमी था, हर एक मौके का फायदा ले। मौका देख के उसने राजन से कहा, 2 लाभार्थी है, कुल मिलाकर 72 लाख द्रम सोना लगा है, जो 3 साल के गुजरात की टैक्स की रकम है, कर की रकम है। अब आप कहो तो ये लाभ आपका, क्योंकि ये संपत्ति आपकी थी और उसी से ये नव निर्माण हुआ। और यदि आप कहो कि नहीं मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे रकम वापस चाहिए, तो बाजू के गांव में भीम साथरिया नाम का श्रावक है, पूरी रकम आपके कोठार में जमा कराने के लिए तैयार है, आप खाली इशारा करो, कल की कल सारी रकम आ जाएगी। और राजा कहते हैं ये लाभ किसी का नहीं, ये पूरा लाभ मेरा, 3 साल का हिसाब मिल गया, ऐसा लाभ जीवन में कभी भी नहीं मिला। हम जय जय गर्वो गिरनार गीत सुनते ना, उसमें एक लाइन आती है, नव कर्ण विहार प्रासाद जय जय गर्वो गिरनार।
नौ कर्ण विहार यानी सिद्धराज जय सिंह के पिता कर्ण राजा और उनकी माता विहारी देवी। जैसे हम कोई भी लाभ ले हमारे माता पिता का नाम लिखाते हैं ना, बस वहां पे भी वैसा ही हुआ। सिद्धराज जय सिंह ने पूरा लाभ माता पिता के नाम से लिखाया और नाम दिया नवकर्ण। नव क्योंकि नव निर्मित था, पुनः जीर्णोद्धार हुआ था। नव कर्ण विहार, कर्ण राजा विहारी देवी के पुत्र के द्वारा नव निर्मित किया हुआ ये तीर्थ नव कर्ण विहार प्रासाद जय जय गर्भो गिरनार। कुल मिलाकर 14 टूक इस गिरनार पर। संग्राम सोनी, मेरकवासी, वस्तुपाल तेजपाल, संप्रति महाराजा, कुमारपाल महाराजा, रह नेमी की टूक, चंद्रप्रभु स्वामी का मंदिर, ऐसे कुल मिलाकर 14 टूके इस गिरनार पर। ये सारी टूकों का वर्णन गीत में आता है, जय जय गर्भो गिरनार। पेथड़शाह मंत्री की टूक एक इतिहास है। जब गिरनार का अस्तित्व जोखिम में था, दो संप्रदाय के बीच में युद्ध चल रहा था। खाली विवाद इतना था कि वस्त्रधारी यानी श्वेतांबर संप्रदाय का यह तीर्थ के बिन वस्त्रधारी का यह तीर्थ, और झगड़ा कौन तय करे? राजा तय करे कि भाई ये तीर्थ किसका। हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना अभी, तभी राजाशाही था, लोग राजा के पास जाते हैं। और राजा ने डिसाइड किया जो संप्रदाय सबसे ज्यादा सोना दे ये तीर्थ उसका। पहले द्रम में बोली जाती थी, कहा ना, एक द्रम, 2 द्रम, 1 द्रम यानी 1 लाख सोना। फिर धड़ी आई, धड़ी में बोली जाती है, 1 धड़ी यानी 200 किलो सोना। दूसरे संप्रदाय ने कहा गिरनार के लिए 28 धड़ी सोना देने के लिए हम तैयार, ये तीर्थ हमें दो। ये कंट्रीब्यूशन कोई अकेले व्यक्ति का नहीं था, पूरे संप्रदाय का था। और यहां श्वेतांबर संप्रदाय की तरफ से पूरे संप्रदाय को छोड़कर अकेला एक व्यक्ति, पेथड़शाह मंत्री। किसी ने पेथड़शाह मंत्री की बुक पढ़ी है? यहां पे एकमात्र ऐसे श्रावक जिसके पर कोई गुरु भगवान ने पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है, जिसको नाम दिया सुकृत सागर पेथड़शाह, जिसने अपने जीवन में इतने सत्कार्य किए कि एक बुक कम पड़ गई सत्कार्य लिखने के लिए। उस पेथड़शाह मंत्री ने श्वेतांबर संप्रदाय की तरफ से बोली लगाई कि गिरनार के लिए 56 धड़ी सोना, यानी कितना किलो कन्वर्ट कर लेना, इंटू 200 किलो सोना अकेला पेथड़शाह मंत्री देने के लिए तैयार है। और इतिहास कहता है कि पेथड़शाह मंत्री ने अपना घर छोड़कर जितनी भी जायदाद थी वो सारा गिरवी यानी बेच के ये रकम चुकाई है। उसको एक बेटा भी था, उसको बेटी भी थी। मैंने तो गुरु भगवान से पूछा, इसका दिमागी संतुलन तो ठीक था ना, बच्चे की शादी करनी थी, बहू को, लड़के को सोना नहीं देना था, देना पड़ता है ना भाई शादी में। लड़की को ससुराल भेजना था, सोना नहीं देना पड़ता, सब कुछ लुटा दिया। ऐसी क्या जरूरत थी? पूरे संप्रदाय में जाते तो कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करता ना, वो तो पूरे संप्रदाय का कंट्रीब्यूशन था, या तो अकेले व्यक्ति का। मेरे दादाजी कहते थे, बेटा आज से 60 साल पहले सोने का भाव था 300 रुपया तोला। जो यहाँ पे कुर्सी पर बैठे होंगे ना, शायद उनको पता होगा, 300 रुपया तोला। तब मैं मेरे दादाजी से कहता था 5-15 किलो लेके रख दिया होता, इतनी मगजमारी तो नहीं करनी पड़ती, आराम से बैठ के खाते, जितनी पेड़ियां चलती। 300 रुपया था खाली। आज तो 300 रुपये में थिएटर की एक टिकट भी नहीं आती है, रेड लॉन्च की, बराबर। तब मेरे दादाजी कहते